राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार और कुमार मित्तल के अनुसार 2 चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है मेरा। मैं हर तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आज मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को, ताकि उससे कोई संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आप लोग का छूटे नहीं। मैं ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक आपकी तैयारी हो, किसी भी एंगल से आपको छोड़ना मैं नहीं चाहता हूं। तो आपका आज जो चलेगा वह एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चलेगा। तो आइए, आप पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1.1 दिया है, आप उसको 1 मानेंगे। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसको 3 × 10 टू द पावर, यहाँ 1 और -2 -1 हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। क्लियर इतना कि R = 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले, यानी कि गोले पर आवेश दिया गया है। पहला आवेश है Q1 = 2 × 10 टू द पावर -7 कूलाम, कैपिटल C का मतलब कूलाम से है। और दूसरा आवेश है Q2 = 3 × 10 टू द पावर -7 कूलाम। क्लियर। अब कह रहा है कि इसके बीच कितना बल लगेगा। क्वेश्चन समझिएगा। R दिया गया है आपको, Q1 दिया गया है और Q2 दिया गया है। ऐसा मैं तमाम क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं, ऐसे करा भी दे रहा हूं, देख लीजिएगा। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R²। अब हो जाएगा F = 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 के यहाँ पर 2 × 10 टू द पावर -7 और Q2 के यहाँ पर जाएगा 3 × 10 टू द पावर -7 और अपान में हो जाएगा R 10 का पावर, ये देखिए इसका स्क्वायर तो कितनी का 9 × 10 का -2 हो जाएगा। 3 × 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर में कर रहा हूँ, तो 9 से 9 कैंसिल। अब देखिएगा F = हो जाएगा 3 × 6 और 10 टू द पावर -2 पर जाएगा तो +2, 9 × 2 11 और 7 × 7 14, 11 में से 14 का -3 न्यूटन। अब देखिए ये दोनों आवेश प्लस पॉजिटिव है, तो कौन सा काम करेगा? प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। बात समझिएगा, कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। बस ये क्वेश्चन हो गया। F = अब आराम से आप निकाल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। क्या करना है? R दिया गया है, Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। मान रख दीजिए, इसका Q1 का भी रख दीजिए, Q2 का भी रख दीजिए, R² रख दीजिए, इतना हो गया। ये प्रतिकर्षण देखिए मिट गया मुझसे, प्रतिकर्षण है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो आपको आ जाएगा मैं हिंट भी करते चलूंगा क्वेश्चन। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन 2 में, कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश एक दूसरे से छोटे गोले पर किसी अन्य आवेश से वायु से एक दूसरे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और इस पर कितना बल कार्य करेगा। देखिए पहला चार्ज आपका है Q1 = 0.4 माइक्रो कूलाम। तो देखिए, तो 4 × 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। 0.4 का मतलब आप माइक्रो मतलब -6 होता है, तो
आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर। अब दूसरा चार्ज आपका Q2 जो है कितना है, देखिए दूसरा है चार्ज आपका 0.8 माइक्रो कूलम, तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁻7। ऐसे ही हो गया। अब न्यूटन बल दिया गया है आपको, फोर्स F 0.2 न्यूटन। देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे इसको कि 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन कर दीजिए। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू होता है क्या, तो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। अब बताइए यहाँ से R² का मान नहीं निकाल लेंगे, अरे भाई निकाल लेंगे। 2 इंटू 10⁻⁻1 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 का मान देखिए 4, 4 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 का हो जाएगा कितना 8 इंटू 10⁻⁻7 अपान में हो जाएगा R²। चलिए अब देखिए R² बराबर कितना हो गया, इसको यहां ले आइए और देखिए 2 दूनी का 4 हो, 2 चौका 8 हो जाएगा ये, तो 9 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। और इसका देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर चला जाएगा -1, ऊपर जाएगा तो +1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 और 7 14, 10 में से 14 गया -4 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल निकालिए, R बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 2 को 4 है तो 1 को 4 हो गया और 10⁻⁻2 न्यूटन, तो 4 आई 12। देखिए कैसे ट्रिक से मैं निकालता हूँ, 9 का ऐसे 3 हो गया और 2 को 4 है तो 1 को 4, नहीं तो गुणा नहीं कर देते फिर फंस जाते आप लोग, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं कितना ट्रिक से कर रहा हूँ आपको, ऐसे ही करना है आपको। आप -2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो है बी पार्ट कर रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल, तो उतना ही बल तो वही रहेगा सेम, क्योंकि जब आवेश उतना ही है और दूरी उतनी ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो बल उतना ही लगेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, मैं लाइन से करा दे रहा हूँ भाई, आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन बताया जाए। मैं पूछा था आप लोगों से कौन कौन क्वेश्चन बताया जाए NCERT में, तो आप लोग बोले ही नहीं कुछ मुझे, तो मैं टोटल क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। लीजिए करा दे रहा हूँ, क्या करूँ। आप लोग जो है कोई इसमें क्रिया प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ लगा ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ बताइए। चलिए अब ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा नंबर लीजिए, क्वेश्चन देखिए। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि जांच कीजिए कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE² अपॉन G ME इंटू MP विमाहीन नियतांक है। भाई कौन के है, प्रधान ना, ये है आपका 1/4πε0, 1/4πε0 उसका डायमेंशन है, तो उसका डायमेंशन आप लिख दीजिए। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से देख कर, क्योंकि ये मुझे भी नहीं याद है, अब मैं कितना डायमेंशन याद करूंगा, अने तो निकालिए, समय लगेगा। यहाँ पर ML का पावर 3 T⁻⁻4 और A⁻⁻2। क्लियर। और यहाँ पर है आपका आवेश है, तो ये 80 हो जाता है, इसका स्क्वायर तो 2 घात ले लीजिए दोनों पर,
अपान कैपिटल जी का बोलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ये आपको भी याद नहीं याद है तो देखिए m⁻⁻1 मैं देख के लिख दे रहा हूँ भाई, क्या करूँ। अब आप लोगों को याद है, मुझे भी नहीं याद है, तो मैं तो भाई लिखूंगा नहीं तो फिर टाइम लगेगा निकालने में। t⁻⁻2 बताया हुआ ऐसे निकाल लेना है आपको। अब है m और m स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा m वाले पर आइए पहले। ये m का एक घात है, यहाँ 2 में से एक m का एक घात, m का 0 हो जाएगा। मिला लीजिए आप, टेक्निक से मिलाना है। l का घात 3 है यहाँ पर, ऊपर भी 3 है, l का घात 0 हो जाएगा, कटेगा तो। चलिए t का देखिए -4 है यहाँ पर, यहाँ -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, ये +2 है तो 2 to 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा a का -2 और +2। यही तो पूछा है, सिद्ध कीजिए कि बीमाहीन। क्या सिद्ध करना था हम लोगों को, बीमाहीन है। अतः यह बीमाहीन तांक है, बीमाहीन है, बस हो गया बस। अब इसका वैल्यू भी कहा है निकालने के लिए, वैल्यू निकालें। चलिए अब हम लोग कर दें यहाँ पर। चलिए के का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। कैपिटल जी का मान क्या होता है जी, 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 9.1 × 10⁻31। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 2.7 × 10⁻27 किलो। अब पूरा कैलकुलेट करिए आप, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कितना होगा। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, 2.29 × 10⁻13 है, क्योंकि मैं सिस्टम बताऊंगा आपको, ये ना कि गुणा भागा पूरा जोड़ घटाना तो पता चलेगा कि कहीं भी पूरा घंटी खत्म, तो ये सब नहीं चलेगा। मेरे में यही चलेगा डायरेक्ट। बात समझ रहे हैं ना। अरे भाई जहाँ दिक्कत हो बोलिए, बोलेंगे। अच्छा उतार लीजिए कि नहीं उतारे, चलिए उतार लीजिए भाई। देखिए आप लोग रोक करके पहले क्वेश्चन को अपने से करना है, आप उसके बाद इसमें देखना है। बात समझिए, रोक करके वीडियो को पहले करिए, ट्राई करिए, नहीं आता है तब इसे करिए। बात समझिए। हाँ अब हम लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो इतिहास है, आप लोग को लिखवा चुके हैं, कर लीजिएगा। 5वां भी कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। कह रहा है QA = 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। QB = -5 माइक्रोकूलम। QC = QC = 2 माइक्रोकूलम। अब QD = -5 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग
किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल। ध्यान दीजिए, एक वर्ग आप बनाइए, इसके चारों शीर्षों चार्जेज आपके रखे गए हैं। ए है, बी है, सी है और इस पर 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, इस पर भी 2 -5 का है, फिर इस पर +2 का है और इस पर QD हो जाएगा कितना, -5। अब इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है दी गई होगी आपको 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा मेहनत लगता है क्वेश्चन करने में, एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को। तो और ये कह रहा है इसके क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया। यहाँ केंद्र कौन होता है, उसका डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को वही होता है 1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। समझिए, इसमें यहां पर क्या करना है उसको देखिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे बाहर। देखिए, जब वर्ग की भुजा ए हो तो विकर्ण क्या होता है बताइए तो, a√2। अरे भाई आपको बताया है कि नहीं बताया, भुला गया क्या आप लोग भाई? अरे भाई आप लोग मैं बताया था कि वर्ग का यदि भुजा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण जो होता है हमारा डायगोनल क्या होता है, a√2 होगा। तो a माने 10 करनी में 2, तो OA, OB, OC और OD तीनों लंबाई जो होगी, ये आधा, ये पूरा 10 करने में 2 है, तो ये आधा क्या होगा, 5 करने में 2। ये सेंटीमीटर में, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 मीटर। क्लियर इतना? चलिए, अब इधर जो लगेगा फोर्स FA वो लगेगा, इधर जो लगेगा FCU लगेगा। ऐसे ही इधर जो लगेगा FOD DO लगेगा। नहीं, गलत हो रहा है, यहाँ पर O को पहले लिखना है OC, और यहाँ पर भी O को पहले OA। कहीं काहे लिखना है यही बात है। तो इस पर पूछा है 1 पर, और O है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर देखिए OD हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा F, ये BO, OB। चलिए, अब इसके बीच बल कितना होगा बोलिए, FOA, FOA 9 × 10⁹ बात समझिए। अब Q1 मतलब हो जाएगा 2 माइक्रो कूलाम, Q2 मैंने 2 माइक्रो कूलाम, अब बटा में 5√2 × 10⁻² का होगा। ठीक है, चलिए FOA हो गया। अब इसके बाद FOC निकालिए, तो इतना ही होगा। ये भी यहां दिख रहा है, ये 9 × 10⁹ जब मैग्नीट्यूड वही है तो कहां से चेंज होगा, बात समझिए। यहां पर भी वही वैल्यू, देखिए मैं दिखा रहा हूं, फिर वही वैल्यू FOC, यही वैल्यू उतार दीजिए। 9 ×
10 to the power 9, 2 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 6 अपान में हो जाएगा 5 रूट 2 into 10 to the power minus 2 का। अब चलिए f बराबर क्या होगा, f डैश मान रहा हूं, तो दोनों बराबर और विपरीत है। जी मुझे कैसे, एगो 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एगो 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, क्या होगा फोर्स, 0। इसी तरह से यहां भी बराबर होगा, जब चार्ज ही बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, एफ डबल डैश 0। अब टोटल ले लीजिए, एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, यानी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आइए आप जो है आगे देखिए, चलिए देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोगों का है आगे है, छठवां हो गया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 7वां तो क्वेश्चन है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 3 माइक्रो कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वो कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं इसमें कि दो चार्जेस है, देखिए बात समझिए, इसमें जो है दो चार्जेस है, देखिए इतना कितना है, तो यहां पर 3 माइक्रो कूलाम है और यहां पर -3 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच का टोटल जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। है। अब देखिए इसके बीच का पॉइंट पर हो गया A, ये हो गया B और हम मान रहे हैं कोई पॉइंट C। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बीच वाला, ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिख रहा है ना बढ़िया से। चलिए अब आप सोचिएगा इसके कारण इंटेंसिटी हमारी इधर की होगी, इसके कारण इधर होती कब, जब प्लस रहता था, लेकिन इसके कारण भी माइनस हो जाएगा इधर, E2 उधर ही होगा। क्यों, क्योंकि परिमाण चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए 3 माइक्रो कूलम, ए पार्ट कर रहा हूं, 3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, तो 9 into 10 to the power 9 Q1 by R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 9 into 10 to the power 9
Q1 मैंने 3 माइक्रो कूलम, 3 गुणा 10 घात -6 अपान में अब R स्क्वायर 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। चलिए अब E1 इज इक्वल टू जो होगा 9 3 27 -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 9 या +2 11 11 में से 6 का 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से -3 माइक्रो कूलम के कारण इसका डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा, देख रहे हैं ना। E2 भी हो जाएगा डायरेक्ट लिख रहा हूं वही चीज से। अब E इज इक्वल टू हमारी इंटेंसिटी होगी E1 प्लस E2, तो 27 27 54 गुणा 10 घात हो जाएगा कितना 5, तो हम लोग 5.4 इंटू 10⁶ भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या पूछा है, अब पूछा है इसमें कि 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम के परिमाण पर कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो कितने बल का अनुभव करेगा। आप सोचिए, तो यहां पर अब चार्ज बी पर है, इसका चार्ज हमारा क्या है Q इज इक्वल टू, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब फोर्स निकालना है तो F बराबर Q ही होता है, जानते हैं F बराबर Q होता है ना, तो अब F बराबर हो जाएगा Q के यहाँ पर देखिए 1.5 इंटू 10⁻⁻9 E का जो वैल्यू होगा ये होगा 5.4 इंटू 10⁻⁶। अब मल्टीप्लाई करिए इसका, गुणा कर दीजिए, कितना होगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा किताब से आंसर मिला लेंगे। अरे समझ में ना, सही है ना, पूरा सही है ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 पढ़िए। कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA और QB क्रमशः दो बिंदु इतने इतने पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। बात सोचिए, QA बराबर दिया है कितना, थोड़ा बड़ा ही लिख दे रहा हूं, ये तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए लोगों को। 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब A का दिया है कोऑर्डिनेट 0 0 -15 सेंटीमीटर, और B का वैल्यू दिया गया है
0.015 सेंटीमीटर। क्लियर है? निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बात समझिए, कुल आवेश कितना होगा? तो आप जानते हैं कि आवेश कैसे निकालते हैं? कुल आवेश अदिश विधि से जोड़ देते हैं, सीधे जोड़ देंगे आप। कुल आवेश में क्या करेंगे? सीधे जोड़ देना है, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7, दिस विल बी कैंसिल, 0 हो गया। अब देखिए इसके जो बीच की जो दूरी होगी वही 12 होती है, वही क्या होगी? 12 होगी। तो 12 बराबर हो जाएगा 15 और 15 30। कहेंगे कि आपका माइनस वाला कैसे जुड़ जा रहा है? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, वो वहां निर्देशांक रूप में दिया गया आपको। सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 मीटर हो जाएगा। अब हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर है? अब आपका कुल आवेश ये निकल गया आपका। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? बोलिए। अरे भाई P बराबर क्या होगा? बोलिए बोलिए भैया फ्लोर, इसमें क्या होगा P बराबर? तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L हो जाएगा। बात समझिएगा, Q इंटू 2L। तो Q का मान कितना है? Q का मान 2.5 इंटू 10⁻⁻7। L का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻1। तो 25 या 75 होता है, जानते हैं ना आप लोग? पहाड़ा नहीं याद होगा ना? 7 -1 -8 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर हो गया आंसर। आप मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर संरेखित किया जाता है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण बताइए। ऐसा सवाल नहीं कराए हैं? टा बराबर P sin थीटा, बोलिए। टा बराबर P sin थीटा कराया हूं कि नहीं कराया हूं? बोलिए। देखिए आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि द्विध्रुव आघूर्ण P दिया है, स्मॉल p है, कितना है? तो 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। अब क्या कह रहा है कि ये वैद्युत द्विध्रुव को इतने के समान वैद्युत क्षेत्र में, कैपिटल ई दिया गया है। कितना है कैपिटल ई? तो 5 × 10⁴ टन प्रति कूलाम, 30 अंश पर और इस पर टा निकालना है। तो टा बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। तो P का मान कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻9। E का मान कितना है? 5 इंटू 10⁴ साइन थीटा मान 1/2। तो 2 दूनी के 4 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 4 में से 9 हो गया -5। देख लीजिए, हो जाएगा ना? अरे भाई
5 गुणे 10 का 4 है ना, साइन 30 अंश का मैंने 1/2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो गया, 4 में से 9 गया, -5 हुआ, हो गया आंसर। इतना जो है न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा आपका। मिला, लीजिए आंसर देख लीजिए, देखिए भाई आंसर देख लीजिए इसमें से आप लोग, इसमें आंसर थोड़ा चेक करते चलना है। 10 गुणे 10 का -5 ठीक तो आया है। चलिए अब जो है हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह कि ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋणावेशित हो जाता है 3 गुणे 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का ऋणावेश हो जा रहा है। थोड़ा बड़ा लिख रहा है तो छोटा हो जा रहा है। चलिए आवेश Q जो होगा 3 गुणे 10 का कितना है, -7 कूलाम, ठीक है। करे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। चलिए Q बराबर Ni होता है, Q बराबर Ni होता है ना, हमको निकालना है N। Q का वैल्यू रखिए 3 × 10⁻⁻7, N तो निकालना ही है। E का वैल्यू जो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। तो N = हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7, मतलब 6 गुणे 10 का -19। चलिए 3 में 1.6 से भाग दीजिए, -19 लेके जाएंगे ऊपर तो +19, 19 में 7 गया 12 हो जाएगा ना। मिला लीजिए, 3 में भाग दीजिए, हाँ कितना होगा, लगभग 2 माना जाएगा, लगभग इसको 2 मान ले जाएगा तो पूर्णांक में लेंगे ना, लगभग 2 माना, 16 दूनी 32 होता है तो लगभग 2 मान ले रहा हूं, बस समझ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, चलिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। अब अगला फिर वीडियो में हम लोग जो है करेंगे, आधा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट और आधा जो है अगले में करेंगे, क्योंकि वो हो जाएगा आप लोगों का वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, देखिएगा आप लोग, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए भाई, आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें जो देख रहे हैं, और लाइक करें, शेयर करें, ठीक ना। देख रहे हैं मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जा रहा है, एक एक पॉइंट पर। इसलिए अब 12 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा था, तो इसीलिए मैं कहा कि फिर अगले में हम लोग चलेंगे, कि अगले टॉप में जो है पूरा मेरा क्लियर हो जाएगा अगले वीडियो में। और 10 क्वेश्चन है, या जो कठिन होगा उसमें वो पूछिएगा, आप लोग बोलेंगे तो मैं उसी का केवल वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो लगातार बना दूंगा, जैसा कहेंगे आप लोग। लेकिन भाई शेयर करना ना भूले, यदि समझ में आए कि सर जी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा सहयोग वही है, मेरा मेहनताना वही है, आप लोग थोड़ा सा केयर करिए।